एक ऐसा कमीशन जो 1975 में बनता है, जिसका नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। दोस्तों, आज दिल में मन कर रहा है कि इसका नाम ही क्यों ना बदल दिया जाए। इसका नाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जगह स्पॉइल्ड शेमफुल कमीशन कर दिया जाना चाहिए। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। 1975 में एक ऐसे कमीशन की स्थापना होती है इस सोच के साथ कि यह भारत में ग्रेड बी ऑफिसर की नियुक्ति करेगा, उनका सिलेक्शन करेगा। आज 2025 में 50 साल इस कमीशन को हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी यह कमीशन ग्रेड बी ऑफिसर का फेयर सिलेक्शन नहीं दे पा रहा है। 2024 का सीजीएल का रिजल्ट आ चुका है। नॉर्मलाइजेशन की वजह से ऐसा हाहाकार मचा हुआ है कि इस पर्टिकुलर कमीशन को एक सेकंड भी किसी भी तरीके की कोई शर्म नहीं आ रही है। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। कोर्ट भी अगर इसको कोई ऑर्डर दे रहा है तो यह कमीशन कोर्ट से भी आनाकानी कर रहा है और उसमें भी कंटेंट ऑफ कोर्ट भी झेल रहा है, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। क्या यह रवैया है एसएससी का, जो कि हर एक एग्जाम एसएससी का इस तरीके से एक नए जोर शोर के साथ निकल कर आ रहा है? कुछ टाइम पहले सीएचएसएल में भी अनफेयर सिलेक्शन हुआ, अब सीजीएल में भी अनफेयर सिलेक्शन की बात आ रही है। और यह हम क्यों ना कहें, उसका कारण है जिनके कम नंबर हैं वो लगातार ये स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि सर इसके हमसे कम नंबर है, उसके बाद भी इसका नाम लिस्ट में है लेकिन हमारा नाम लिस्ट में नहीं है। अब इसके लिए क्या किया जाए? सब नॉर्मलाइजेशन में हमारी क्या गलती है? इसके तो हमसे कम नंबर थे, उसके बाद भी इसका लिस्ट में नाम है लेकिन हमारा नाम नहीं है। हर साल कुछ ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं जिनको लेकर लगातार बच्चे चैलेंज करते हैं एसएससी को। एग्जाम्पल के तौर पर स्तर इतना घटिया हो चुका है एसएससी का कि जैसे डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे, इससे क्वेश्चन बनते हैं, दीपिका पादुकोण से क्वेश्चन बनते हैं, नेहा कक्कड़ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और तो और बादशाह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल को हनी सिंह से भी पूछ देना क्वेश्चन, समय रैना से भी क्वेश्चन पूछ देना। रणवीर इलाहाबादिया का जो वो वाला बयान था अब वही बचा है, उससे भी सिलेक्शन कर लेना और क्वेश्चन पूछ देना जीएस में। यहां पे बच्चा लगातार परेशान हुआ जा रहा है। ये बेकार है। जो बच्चा सेंसस पढ़ रहा है, डैम पढ़ के जा रहा है, पॉलिटी हिस्ट्री पढ़ के जा रहा है, लेकिन तुम्हें क्या पूछना है? तुम्हें तो ये पूछ रहा है ना कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे, ये किसने बनाया है गाना? तुम्हें तो दीपिका पादुकोण की हाइट पूछनी है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये वो कमीशन है जो ग्रेड बी की नियुक्तियां कर रहा है, और कुछ ऐसी नियुक्तियां भी हैं जो 4600 ग्रेड पे भी है, मतलब गेस्टेड ऑफिसर। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर इतने घटिया स्तर पे सिलेक्शन होने को आ गया है तो जरा आप सोच के देखो, जो अधिकारी इस कमीशन के थ्रू निकलेंगे वो आगे आपके बच्चों को क्या सर्व करेंगे? पहले तो आपको और उसके बाद आपके बच्चों को क्या सर्व करेंगे? ये वही कमीशन है जिससे निकले हुए अधिकारी आपसे टैक्स वसूलते हैं, चाहे सेल टैक्स हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो, किसी भी तरीके का टैक्स। ये वही अधिकारी हैं जो कि इसी कमीशन से निकले हुए हैं। और अगर इस तरीके के स्तर से अधिकारी निकलेंगे और जो डिजर्विंग कैंडिडेट होंगे वो पीछे छोड़ दिए जाएंगे, तो कौन से अधिकारी ये आगे निकल रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं तो कभी उन बच्चों को नहीं पढ़ाता हूं जिन्हें इस बात की नॉलेज हो कि हां भाई बादशाह ने कौन से गाने कंपोज किए हों, ये जाकर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जाके बता देना। मैंने तो आज तक ऐसे बच्चे नहीं पढ़ाए, और शायद यही कारण है कि बहुत सारे ऐसी शिकायतें मेरे पास भी अब आ रही हैं कि सर सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सर ऐसे कहां से क्वेश्चन आसमान से फट पड़ रहे हैं जीएस में कि जो आप लोग पढ़ाते ही नहीं हो? मुझे क्या पता है कि एसएससी ये चाह रहा है कि अब हम ये पढ़ाएं कि समय रैना अपनी वीडियो में क्या कह रहा है, बादशाह कौन से गाने बजा रहा है, हनी सिंह कौन से गाने कंपोज कर रहा है, ये अब हमें पढ़ाना पड़ेगा। हर साल कुछ एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं। ये एक ऐसा भी कमीशन है, आप जरा सोच के देखो, इस कमीशन में इसके अंदर जो बोर्ड है जो क्वेश्चन पेपर तय करता है, उससे आपका पेपर भी सिलेक्ट नहीं किया जा रहा है। मतलब उससे हर साल एक एसएससी का पेपर पूरे तरीके से फेयर सिलेक्ट नहीं किया जा पा रहा है।
मतलब अगर कहा जा रहा है कि आप 100 क्वेश्चन सिलेक्ट करके दे दो कि ये 100 क्वेश्चन सही के सही हो, 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 जीएस, 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश, तो टोटल 100 क्वेश्चन भी ये सही से सिलेक्ट करके नहीं दे पा रहे हैं, उसमें भी कुछ क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं। 100 में से कभी 5 क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, कभी 3, कभी 4। गजब बेइज्जती है। और जरा आप सोच के देखो, 50 लाख बच्चा इस फॉर्म को भर रहा है, और अगर एक भी क्वेश्चन मैं कह रहा हूं गलत है, तो अगर 30,000 बच्चा भी क्वालिफाई, 30 लाख बच्चा भी अगर क्वालिफाई हो रहा है, तो उसमें से हर एक बच्चा अगर एक भी क्वेश्चन के लिए चैलेंज करता है तो उसको 100 रुपए फी भरनी पड़ती है। अब आप 30 लाख गुणे 100 कर दो। ये तो बात मैं मिनिमम एक क्वेश्चन की कर रहा हूं, वरना एक क्वेश्चन तो कभी गलत होता नहीं है। 3 से 4 क्वेश्चन एसएससी के हर बार के एग्जाम में गलत हो रहे हैं। उसके अलावा साल भर में कई सारे एग्जाम हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो से लेकर दुनिया भर के एग्जाम, और हर एक एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और एक बच्चा 3-3, 4-4 एग्जाम दे रहा है, और कितने सारे ऐसे 8 से 10 या फिर 12 क्वेश्चन को वो चैलेंज करता चला जा रहा है। मतलब एक एक बच्चा 800 से 1000 रुपया अलग से दे रहा है। ये फॉर्म भरने की फीस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं उसकी बात कर रहा हूं जो कि हर साल एसएससी गलत क्वेश्चन दे देता है अपनी गलती की वजह से। अब ये गलती है, मुझे तो नहीं लगता कि ये गलती है। ये जानबूझ के किया जा रहा है कि हर साल 3 से 4 क्वेश्चन गलत किए जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा उनको क्रॉस चेक करवाने के लिए 100 रुपए फीस देता है। अगर 4 क्वेश्चन को चैलेंज किया है तो किसी ने 400 दिया, 5 क्वेश्चन को चैलेंज किया है तो किसी ने 500 दिया। इस तरीके की नाजायज कमाई एसएससी के पास जा रही है, जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, और यह राजस्व सरकार के पास जा रहा है। कैसी कमाई है ये? किसी से टैक्स वसूला जा रहा है जिसके लिए अधिकारी नियुक्त किए गए थे, या फिर यह एक ऐसी संस्था बनाई जा चुकी है जो कि सिर्फ लूटने और नोचने घसेटने का काम कर रही है। तभी तो मैंने कहा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की स्थापना 1975 में हो चुकी है, लेकिन आज 2025 में यह स्पॉइल्ड शेमफुल कमीशन बन चुका है। लगातार हम ये कह रहे हैं, हमने सीएचएसएल में भी कहा कि आंसर की रिलीज करो, अभी भी आंसर की रिलीज नहीं हुई है। प्रेफरेंस पहले भरा लेनी है, बाद में आंसर की एक्सपोज करनी है। कारण क्या है इसका? सिर्फ और सिर्फ मक्कारी। और यह सिर्फ कमीशन तो कर नहीं रहा है, इसके पीछे वो लोग हैं जो कि कमीशन को चला रहे हैं। 2020 में भी मैंने एक आवाज उठाई थी, आज मैं 2025 में भी सिर्फ एक बात मैं सीधी सी कहना चाहता हूं, एक ऐसा कमीशन जो कि ऐसे अधिकारियों को नियुक्त कर रहा है जो कि कुछ डायरेक्ट गेस्टेड पोस्ट पे जाते हैं, कुछ आगे चल के गेस्टेड पोस्ट में जाते ही जाते हैं। जो सीजीएल पे लग रहा है वो मिनिमम, अगर किसी भी मिनिमम ग्रेड पे पर भी लग रहा है तो अपनी सर्विस के एंड में जाकर मैक्सिमम उनमें से ग्रेड जो होंगे वो गेस्टेड अधिकारी होंगे। एक ऐसा कमीशन जहां पर 4200 ग्रेड पे का बी ग्रेड का ऑफिसर नियुक्त किया जा रहा है, इस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों नहीं बना दिया जाता है? तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हमें पता है आर्टिकल 315 में प्रावधान है उसका संविधान का, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आप लोगों को लग रहा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनने से क्या हो जाएगा, मैं आपको बताता हूं। यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनने का मतलब यह है कि उसकी डायरेक्ट जवाबदेही राष्ट्रपति को हो जाती है। उसका जितना भी लेखा जोखा है वो सब रिटन होता है, वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। उसके जितने भी मेंबर होते हैं वो सब प्रेसिडेंट के ही थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं, और वो सब अपनी डायरेक्ट रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देते हैं, और प्रेसिडेंट को वो रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने रखनी पड़ती है। यह अंतर हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में और एक स्टैच्यूटरी बॉडी में जो कि एसएससी है। अगर इतनी ही इंपॉर्टेंट ग्रेड पे पर ये नौकरियां हैं जो कि हमें पता है, ये ही अधिकारी आगे चलकर देश को चला रहे हैं, तो फिर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों नहीं बना देते आप? क्यों इसे स्टैच्यूटरी बॉडी बना के रखा हुआ है? क्यों? क्योंकि धांधली करनी है, अरबों रुपए की उगाही करनी है, स्कैम करना है।
इस वजह से सबको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अगर बना दिया तो स्कैम कहां से हो पाएगा? आपको पता है हर साल यूपीएससी के जितने भी मेंबर हैं उन सभी को राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, और यूपीएससी है जो आपका जो एग्जाम लेता है, और उसके बाद एग्जाम को कंडक्ट कराने के बाद जब ये रिजल्ट निकलता है कि कितने इस साल आईएएस बनेंगे, कितने आईपीएस, कितने आईएफएस अधिकारी बनेंगे, कितने आईआरएस बनेंगे, ये सारी रिपोर्ट यूपीएससी राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति उसी रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने रखता है, और पार्लियामेंट में उस रिपोर्ट को पढ़ा जाता है, और जब उसे पढ़ा जाता है तब हमें पता लगता है कि इस साल इतने आईएएस निकले, इतने पीसीआर और इतने आईएफएस और कितने आईआरएस निकले। इतनी ट्रांसपेरेंसी एसएससी के साथ क्यों नहीं है? कमीशन को 50 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हर साल की वही नौटंकी। हर साल हजारों ऐसे बैकग्राउंड से आने वाले स्टूडेंट जिनके पास खाने को 2 टाइम का खाना तो छोड़ो, साफ पानी भी नहीं पीने को आता है उनके घर पे। रिचार्ज करा के तुम्हारी तरह रील देखना तो छोड़ो, एक एक क्लास करने के लिए भी फोन आता है कि सर कभी 10 रुपए का रिचार्ज करा दो, सर आज 50 रुपए का रिचार्ज करा दो। ये उस बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा है जो इस पेपर को दे रहा है। ये वो यूपीएससी वाला बच्चा नहीं है जो 1.5 लाख रुपया की कोचिंग करता है केवल प्री की, और उसके बाद मेंस के लिए 40,000 रुपया अलग से देता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और उसके बाद लाखों रुपए जाके मुखर्जी नगर में डालता है। ये वो बच्चा है जो कि 100 रुपए का रिचार्ज करा के पढ़ता है अपने घर में बैठ के। थोड़ी तो शर्म करो यार, कुछ तो शर्म करो। आज जहां तुम अधिकारी बन के बैठे हो, आज जहां तुम कमीशन में एक उच्च स्तर पे किसी कमेटी में एडवाइजर बन के बैठे हो, जो कि आज एसएससी को देख रहे हो, कभी तुम भी यहीं से निकले होगे। क्योंकि मुझे पता है अपने देश में ऐसी तो प्रथा नहीं है कि अंबानी, अडानी या कोई भी बिजनेस टाइकून्स एसएससी में नौकरी करने जाएगा। तुम भी कभी यहीं से निकले होगे, लेकिन आज तुम्हारी सारी गैरती मर गई, बेगैरत हो गए हो, जो आज तुम्हें इन बच्चों का समझ नहीं आ रहा है। जिसके ज्यादा नंबर आ रहे हैं उसका लिस्ट में नाम ही नहीं है, जिसके कम नंबर है उसका लिस्ट में नाम है। उस पर क्या बीत रही होगी? तुम्हारे हाथ से, तुम्हारे हाथ में जो तुम्हारा कमाया हुआ निवाला है, अगर वो छीन लिया जाए, पूरे महीने तुमने रगड़ के काम किया हो और आखिरी में तुम्हें यह बोल दिया जाए कि तुम्हारी तनख्वाह तुम्हें नहीं मिलेगी, ये जो काम किया था ये सब गया धर्मार्थ खाते में, चूल्हे में गया, कैसा लगेगा? जो भी है गलत है, सही नहीं है। और मुझे सिर्फ इतना ही नहीं कहना है, मुझे बस ये बोलना है, मैं 2020 में पहली बार इस आंदोलन में आया था, मैं आज बोल रहा हूं, तब भी मैंने देखा था, तब हम लोगों ने इसको बड़ा बना लिया था। क्यों? क्योंकि सारे स्टूडेंट एक साथ आ गए थे। अब ये बड़ा क्यों नहीं बन पा रहा है? उसका कारण पता है क्या है? जितनों के सिलेक्शन हो जाते हैं वो अपने आप को खुद अलग कर लेते हैं इससे। उन्हें लगता है बस मेरा हो गया, मेरी नौकरी लग गई, अब हमें क्या मतलब। अरे हटाओ, फालतू में कहीं फंस गए तो ये नौकरी भी ना चली जाए, और बेचारे जितने फंसे हैं बस वो मुट्ठी भर रह जाते हैं। इस वजह से आज ये आवाज बड़ी नहीं बन पाती है। इस वजह से कोई भी ट्विटर कैंपेन जब चलाया जाता है तो कैंपेन भी पूरा नहीं हो पाता। सुबह 11 बजे अगर ट्वीट करना है तो आधे तो गायब ही होते हैं। कारण क्या है? क्यों? हमारा हो गया बस, बाकी हमें क्या मतलब है, दुनिया जहान में आग लगे। बहुत गलत हो रहा है। अगर इस टाइम पे नहीं सुधरे तो ये कमीशन, ये नौकरियां सिर्फ फॉर्म भरने लायक ही रह जाएंगी। हर साल सैकड़ों रुपए फॉर्म भरते रहोगे, हर साल अरबों रुपए सरकारी खजाने में जाता रहेगा, और हर साल तुम बेरोजगार होते रहोगे। 10-10 साल तैयारी करने के बाद बाल पक जाएंगे, उसके बाद किसी स्विगी जोमेटो में जाके, किसी ठेले में जाके 5,000, 7,000, 10,000 रुपया की कमाई करोगे। सुनने में बुरा लग रहा होगा दोस्त, लेकिन हम इसी रास्ते पर जा रहे हैं। इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं अगर हम एक साथ नहीं खड़े हुए तो।
एक साथ अपनी बात भी अगर हम सरकार तक नहीं पहुंचा पाए तो, इस कमीशन तक नहीं पहुंचाए तो, क्योंकि एसएससी तो बेशरम होकर बैठा हुआ है, पूरे तरीके से बेशरम होकर बैठा हुआ है, कोर्ट में भी खींचा जा चुका है, उसके बाद भी कभी टाइम का एक्सटेंशन लेता है, कभी बेशर्मों की तरह बोल देता है कि हमसे 4 सवाल इस साल गलत हो गए, और उस 4 सवाल की वजह से कितने अरब रुपए अंदर आ जाएंगे इसका तो लेखा जोखा ही नहीं है किसी के पास। अगले वीडियो में कुछ नए अनाउंसमेंट के साथ मिलूंगा, तब तक उम्मीद करता हूं आंसर की भी आ जाएगी। हमें इस टाइम पर एसएससी से सिर्फ आंसर की चाहिए, टीयर 2 की। हम ये देखना चाहते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि जिनके मार्क्स ज्यादा हैं उनका लिस्ट में नाम ही नहीं है। वेटिंग लिस्ट का सिस्टम ही खत्म हो गया, इतनी पुरानी हो गई वेटिंग लिस्ट की प्रथा, अब सीधे रिजल्ट आ जाता है। कहीं तो कमी नहीं है, सब कुछ ही डामाडोल है। दाल में कंकड़ नहीं है, कंकड़ में 1 चम्मच दाल फैली हुई है। ध्यान दो इस टाइम पर। जल्दी आपसे मिलूंगा, बस एसएससी से गुहार इतनी है कि आंसर की टीयर 2 की फटाफट से आ जाए। जहां तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए वहां तक इसे जरूर पहुंचाइए। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी एक नई आवाज के साथ और एक नए अनाउंसमेंट के साथ। मैं चाहूंगा इस टाइम पर आवाज उठाने का समय है, इस टाइम पर मुंह छुपाने का नहीं है। तो जो लोग भी मुंह छुपा रहे हैं, ध्यान रखिए, आज भले ही आपकी नौकरी लग गई हो, लेकिन कल किसी आपके अपने के साथ ही ये हो रहा होगा। उस टाइम पर ये मुंह लेकर कहां पे जाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।